Hello students. So today we are going to start new chapter number 8, that is introduction to trigonometry. ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, बट वेरी इजी. ओके, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं. आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल जब हम बनाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री होता है. ठीक है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ओके, तो ये वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस. इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस. ये हमको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस. नीचे वाली को हम जनरली बोलते हैं बेस, और ये जो खड़ी होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. तो ये थोड़ा सा हमको इसको और मॉडिफाई करना है कि ये बेस कब होगा? जब हम एंगल ये लेंगे तब. मतलब अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तब तो हमारे लिए बेस क्या होगा? ये. अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो सी के लिए बेस होगा ये वाली साइड BC. ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर करना है. अभी ऐसा नहीं करना कि जो सीधी खड़ी लाइन है वही परपेंडिकुलर है. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बदलना है, क्योंकि अगर ये एंगल लेते हैं तो इस एंगल के लिए तो ये बेस होगा ना. तो हमेशा ध्यान रखना एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, वो सेम है, और जो रिमेनिंग बचेगा वो बेस. ओके, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं, ए और सी को हम लेकर के उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं. तो हमारे पास हर एंगल के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, फिर है कोसेक, फिर है सेक, और फिर है कोट. ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं किसी भी एंगल के लिए. अगर एंगल ए के लिए बोलेगा तो ये हो जाएंगे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए. और अगर यही हमको सी के लिए बोलता तो इन सब के आगे सी आ जाता. याद रखना कभी भी साइन कोस ऐसा अकेला नहीं रहता, उसके साथ कोई एंगल का पार्ट जरूर मिलेगा. ठीक है, अब ये रेशियो हमको निकालना पड़ता है. तो ये रेशियो कैसे निकालते हैं उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ. जैसे साइन ए जो है उसको निकालने के लिए क्या होता है? साइन ए निकालने का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कोस ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन ए का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो जैसे अगर हमको इस ट्राइंगल में एंगल ए का साइन ए निकालना है, इसका साइन निकालना हमको, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर देंगे. तो परपेंडिकुलर क्या है? ये. जैसे सपोज इसकी वैल्यू अगर हमको 5 दी हुई है और हाइपोटेनस इसकी वैल्यू अगर हमें 13 दी हुई है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/13. इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है. नाउ कोसेक ए को आप ऐसा याद रख सकते हो, कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, तो ये p/h है, तो ये हो जाएगा h/p. फिर सेक ए कोसे का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा h/b. और कोट ए इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा b/p. इसका मतलब आपको ये 3 याद रखने पड़ेंगे, साइन ए, कोस ए और टेन ए. ठीक है, ये रेशियो अगर आप याद करोगे तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा साइन ए का उल्टा कोस ए क्या होता है, तो आप इसको रिवर्स कर दो. ये p/h होता है, तो ये h/p हो जाएगा. ये b/h है, तो ये h/b हो जाएगा. अब इन तीनों को याद करने के लिए भी एक ऐसा फंडा बनाया हुआ है, p/b/p, h/h/b. इसको ऐसे याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. अब इसमें जो पहला रेशियो होता है दैट इज साइन, तो हो गया p/h. दूसरा जो रेशियो होता है दैट इज कोस, b/h. और तीसरा जो रेशियो होता है वो होता है n. ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो. वैसे कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो. आपको ये 3 ध्यान में रखने हैं, और ये भी ध्यान रखना है कौन किसका उल्टा होता है. तो साइन ए का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट. ठीक है, तो ये आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना, और ये आपको लर्न रखना है, तब आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा इजी रहेगा. अब देखो इसके एग्जाम्पल.
एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू 4/3, ओके, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो मैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँगा। ये भी बात ध्यान में रखना, ट्रिग्नोमेट्री जो कंप्लीट डिपेंड है वो सब 90 डिग्री ट्राइंगल पे ही है। तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ओके। हमको गिवन क्या है, tan A इज इक्वल टू 4/3। तो हम मान लेते हैं लेट tan A इज इक्वल टू 4k/3। क्यों? क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि tan A इज इक्वल टू क्या होता है। देखो सिंस tan A इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया 4k और B इज इक्वल टू क्या हो गया 3k। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ P परपेंडिकुलर, ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हो गया 4k, बेस 3k, ये आ गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमको दिया हुआ है tan A, टोटल कितने होते हैं 6, तो आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी और निकालना है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक रेशियो से आपको 2 साइड तो पता चल जाएगी, आप तीसरी साइड कैलकुलेट कर लो। तो देखो यहाँ पे AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, इसका स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 25k स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया 5k। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5k। अब बस साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4k और हाइपोटेनस कितना है 5k, तो इसका रेशियो कितना आ गया 4/5। फिर कोसेक मुझे पता है साइन ए का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 5/4। फिर कोसे क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया हुआ है 3k अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 5k, तो ये कितना आ गया 3/5। तो कोसे का उल्टा क्या होता है सेके, तो सेके इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। और ऐसे ही हमको tan तो दिया हुआ ही है, तो कोटे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि कोटे किसका उल्टा होता है tan A का। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा, उससे आपको 2 साइड पता चल जाएगी, ठीक है। उससे आप तीसरी साइड निकाल लो। फिर उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूले हैं, जैसे साइन ए कैसे निकलता है P/H से, तो आप P/H की वैल्यू रख दो। फिर साइन ए निकल जाएगा तो कोसे के उसका उल्टा, ऐसे ही कोसे निकाल लो, फिर कोसे से सेके आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार छोड़ दो, क्योंकि उसमें 6 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर हमको 3 क्या दिया हुआ है, ए ट्राइंगल ACB, ACB और C पे दिया हुआ है राइट एंगल। AB इज इक्वल टू 29 यूनिट, तो AB इज इक्वल टू कितना है 29। BC इज इक्वल टू 21, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 21। एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमको पहले कोस निकालना पड़ेगा, फिर साइन निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मैंने अभी आपको बोला था आपको 2 साइड गिवन होगी, आपको सबसे पहले तीसरी साइड निकालनी है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला होता है ये H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी हमको क्या निकालना था P, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 20, तो ये आपके पास आ गया 20, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है कोस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस
बेस कितना है 21, हाइपोटेनस कितना है 29। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना 20, यहाँ पे कितना है 29। अब मुझे क्या निकालना है ये, तो दोनों का स्क्वायर करो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 29 का स्क्वायर ही एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर क्या आएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, दो वैल्यू तो निकली हुई है ही, अब एक बार इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर उसको सोल्व कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है हमको, एक राइट ट्राइंगल है ABC। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है ABC, ABC। आपको ध्यान रखना है जहां पे राइट एंगल बोलेगा वहीं पे लगाना, तो इसमें B पे बोला है तो मैंने B पे राइट एंगल कर दिया। ओके, नाउ गिवन क्या दिया हुआ है 10A इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमको पता है सिंस 10A इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1K अपॉन 1K। ठीक है, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 1K और B इज इक्वल टू कितना हो गया 1K, तो यहाँ पे भी 1K और यहाँ पे भी 1K। AC निकाल लो, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1K का स्क्वायर 1K प्लस 1K, तो ये कितना आ गया 1K का स्क्वायर 1K का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 और 1 2K स्क्वायर, तो ये आ गया √2K। 2 तो रूट में रह जाएगा और बाहर आ जाएगा K। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, वेरीफाई करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है 2 sin A cos A। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ sin A cos A निकाल लेता हूँ। तो देखो sin A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 1K अपॉन हाइपोटेनस √2K, K से K कैंसिल, तो कितना बच गया 1 अपॉन √2। सिमिलरली कोस ए निकाल लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 1K और हाइपोटेनस कितना है √2K, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन √2। अब मुझे क्या निकालना है 2 sin A cos A, तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो इज इक्वल टू RHS आ गया, तो हम लिख देंगे हेंस ट्रू। हमको यही बोला था उसमें कि 2 sin A cos A की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल OPQ। एक ट्राइंगल दिया हुआ है OP और Q, P पे राइट एंगल है। ठीक है, हमको दिया हुआ है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस हमको हर बार क्या होता है 2 साइड मिलती है, बट इस बार हमको एक ही साइड मिली है और 2 साइड के बीच में रिलेशन दे दिया, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ OQ की वैल्यू निकाल लेता हूँ। OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ। अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ इस ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो देखो OQ की वैल्यू क्या है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है 7, तो 7 7 जा 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो तो यहाँ पे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर और PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2PQ इज इक्वल टू क्या बच गया 48, तो PQ इज इक्वल टू कितना आ गया 24।
पी क्यू 24 आ गया, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ओ क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो देखो पी क्यू ये आ गया 24 और ऊपर वाला कितना आ गया 25। ठीक है, इस तरीके से बस इसमें क्या किया, हमको एक साइड दे दी और दूसरी साइड की वैल्यू नहीं दे करके उसमें एक रिलेशन दे दी, इसको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, नाउ हमको कैलकुलेट क्या करना है, साइन क्यू। साइन क्यू तो देखो क्यू कहाँ पे है, ये। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, क्यू के सामने वाली साइड 7 और हाइपोटेनस कितना है 25। तो साइन क्यू की वैल्यू आ गई 25। अब क्या निकालना है, कोस क्यू। तो कोस क्यू की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना दिया हुआ है 24 और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, ये इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो एक बार इसके आप एग्जांपल करके देखो, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके।